वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है। हम UFC वेगस 66 की बात करने वाले हैं, पर क्या है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। मैं पिछले 15-20 दिन में शायद 12 या 13 घंटे सोया हूँ, है ना। कुछ लोग, आप अपने चैनल में कुछ लोग हैं जो मेरी ज़िंदगी से वाकिफ़ हैं, तो वो जानते हैं कि क्या दिक्कतें हैं, क्या मजबूरियाँ हैं। पर जो काम होता है वो तो काम होता है। तो मैं आपके सामने आज प्रस्तुत हूँ। और रवि का भी एक काम रह गया है और इनाम भाई का भी एक काम रह गया है, क्रिप्टो वाले, उनका भी काम करेंगे। बट आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। क्या शुद्ध हिंदी बोलने लगा ना, कभी कभी हिंदी मीडियम वाले लौंडा अंदर से बाहर आ जाता है। आज आपके सामने बात करेंगे UFC वेगस 66 की। इस फाइट में तीन फाइट्स के बारे में बात करेंगे। एक फाइट जो आपको मज़ा देगी, एक फाइट जो एक्चुअल में टाइटल को लेकर इम्पोर्टेंट है, और एक फाइट जो इस इवेंट की सबसे इंटरेस्टिंग और इस इवेंट की शायद मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फाइट है। इन तीन फाइट्स के बारे में बात करेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। सबसे पहली बात, ठीक है, आपने क्लिक कर दिया तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रू डोवर वर्सेस बॉबी ग्रीन की फ़ाइट की। जहाँ तक इन दोनों की फ़ाइट के बारे में बात है, मेरा मानना है कि ये दोनों इंसान एक ऐसे फाइटर हैं जो भले ही टॉप 5 के मैं कभी क्रॉस ना किया हूँ, बट इनकी फ़ाइट बोरिंग नहीं होती है। तो कम से कम अगर आपको लगता है ना कि आप मेन इवेंट को मेन इवेंट ही देखना चाहते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेन इवेंट को मेन इवेंट के पहले इन दोनों का मेन इवेंट भी देखिएगा। आपको मज़ा आएगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, तो ड्रू डोबर और बॉबी ग्रीन की फ़ाइट के बारे में मैं एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों फाइटर एनालिसिस के एक प्रकार एनालिसिस पे काम करते नहीं हैं। कारण सिंपल ये है कि जैसे कि बॉबी ग्रीन बहुत बेहतरीन रेसलर है, बट वो रेसलिंग का कभी उपयोग करता नहीं है, इसलिए उसको एनालाइज करना थोड़ा टफ है। और दूसरा ये है कि ये फाइट आप प्योर इंटरटेनमेंट के लिए देखिए, है ना। अब इसके बाद हम जिस फाइट के बारे में बात कर रहे हैं, मेरा मानना है कि इस इवेंट की सबसे अच्छी, सबसे इंपॉर्टेंट फाइट ये है। हाँ, टाइटल इम्प्लीकेशन नहीं है, बट सबसे इंपॉर्टेंट फाइट मेरे हिसाब से है, और वो फाइट है आर्मन सरयूकन वर्सेस डमीर इस्मागुलोव की। ठीक है, मेरा मानना है कि ये सबसे बेहतरीन फाइट है, और जो भी हो जाए इस इवेंट को अगर आप देखने वाले हैं तो इस फाइट को मत छोड़िएगा। हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया कि ये इवेंट पुराने टाइमिंग पे तो नहीं आया, बट फिर भी 5:30 बजे है। तो मेन इवेंट हम उम्मीद कर रहे हैं कि 7 बजे के आसपास आएंगे, बट 5:30 बजे अगर उठ सकते हैं आप तो बहुत अच्छी बात है ना। अब आगे बढ़ते हैं। सलाह, मैं जब भी वीडियो बनाने आता हूँ तभी सारे फ़ोन आना है, सभी दरवाजे में कोई आना है। एनीवेज, सॉरी, आई माई अपॉलॉजीज फॉर लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। एनीवेज, तो आर्मन सरूकन वर्सेस डेमिर इस्मागुलोव की फाइट है। तो आर्मन सरूकन के बारे में हम मोस्टली लोग जानते हैं, बट डेमिर इस्मागुलोव के बारे में थोड़ा कम जानते हैं, इसलिए उससे शुरुआत करते हैं। ठीक है, मेरा मानना है आज की तारीख में वैसे एक मूवी थी द अंग्रेज, उसमें इस्माइल भाई तो बोलता आज की तारीख में देखने रहे तू, आज की तारीख में। खैर, आज की तारीख में मेरा मानना है कि वैसे तारीख का मतलब हिस्ट्री होता है उर्दू में। आज की तारीख में मेरा मानना है कि टॉप ये जो इस्मागुलोव का डिवीज़न है, इसमें टॉप 10 में से 7 फाइटर को इस्मागुलोव आज हरा सकता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग ज़्यादातर कवर नहीं करते हैं, वो जानते भी नहीं है इस्मागुलोव के बारे में। आर्मन सरूकन के बारे में जानते हैं और जानना भी चाहिए। आर्मन सरूकन शानदार फाइटर है, बट डेमिर जो है वो भी बहुत बेहतरीन फाइटर है। डेमिर का जो बेस है वो बॉक्सिंग बेस है, ठीक है, बट बॉक्सिंग बेस होने के साथ साथ उसका टेक डाउन डिफेंस बहुत अच्छा है। टेक डाउन डिफेंस परसेंटेज जो है मेरे ख्याल से अबव 80 है, काफ़ी अच्छा है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है जो आपको समझनी है और हमको एनालाइज करते समय ध्यान में रखनी है, वो ये कि इसका टेक डाउन डिफेंस बहुत शानदार है, पर अभी तक इसको आर्मन सरूकन जैसे या उसके लेवल के किसी और रेसलर ने टेस्ट नहीं किया है। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ कि मैं बहुत बेहतरीन टेनिस खेलता हूँ, पर पूरा सच ये है कि मैं अपने साथ ही टेनिस खेलता हूँ, है कि नहीं। तो यानी कि मेरा टेनिस में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, पर किसी के खिलाफ में खेला नहीं हुआ आज तक। तो मतलब थोड़ा सा डिसेप्टिव है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका
वो जो है उसके मतलब आपके आर्मन सरीकन के खिलाफ भी टेक डाउन को वैसे ही बचा पाएगा जैसे सबके खिलाफ बचा पाया। पर मैं इस बात पे थोड़ा सा एम्बिवलेंट मतलब कहेंगे कंफ्यूज हूँ, क्योंकि आर्मन सरीकन के लेवल का किसी आदमी ने उसका टेक डाउन डिफेंस टेस्ट नहीं किया है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी हमको देखने की कि आर्मन सरीकन क्या उसको टेक डाउन कर पाता है। ठीक है, जहाँ तक डेमिर की बात है, जो उसकी स्ट्राइकिंग में किक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और आई थिंक इट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हेयर ऑल्सो। और जहाँ तक रेसलिंग की बात है, ही इज़ नॉट बैड, राइट। रेसलिंग में भी इस्मागुलोव बहुत अच्छा है, पर अभी तक उसकी रेसलिंग जो है, अगर मान लो आप बॉटम में हो तो ऊपर कैसे आओगे, ये उसने दूसरे फाइटर्स के खिलाफ तो साबित करके दिखाया है। बट वो किसी ऐसे फाइटर के अंडर नहीं था जो आर्मन सरयूकियन या उसके लेवल का फाइटर था, है ना। जैसे कहने का मतलब है कि ये कार बहुत अच्छी दिखाई देती है, पर चलेगी कैसी रोड में ये पता नहीं चलता। तो इस्मागुलोव वैसा फाइटर है जिसने शानदार प्रदर्शन किया है, पर वो अब ऐसे स्पीड ब्रेकर के सामने है जिस स्पीड ब्रेकर से उसका पहली बार मुकाबला हो रहा है। और आप बोल रहे होगे कि ये फाइट के मैं इतनी बकर क्यों कर रहा हूँ, मेन इवेंट में नहीं कर रहा, पर ये फाइट बहुत मेरे को बहुत अच्छी लगती है, लग रही है। अब अरमान के बारे में बात कर लें। अरमान के बारे में पहली बात, सबसे बेहतरीन बहुत खूबसूरत नाम है अरमान का, बट अरमान शरीफ के बारे में हम सबसे लगभग सभी चीज़ें हमको पता है। पहली बात, हमें सबको पता है कि इस्लाम को आज तक का सबसे बेहतरीन चैलेंज देने वाला फाइटर अरमान ही है। जहाँ तक अरमान के बेस की बात है, हम सभी को पता है कि वो रेसलिंग है, राइट। और रेसलिंग की जहाँ तक बेस की बात है, तो कई लोगों को लगता है कि गैमरॉट जो है डिसीजन गैमरॉट के पक्ष में जरूर आया, पर ऑनेस्टली मेरा अंदर से बिल्कुल दिल से मानना है कि वो फाइट अरमान सरीकन जीता था। खैर, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ते हैं। अरमान का जो रेसलिंग है वो नंबर 1 है, पर उसकी स्ट्राइकिंग पूरी नहीं है, ठीक है। बट ही इज़ मैजिकल एट रेसलिंग। उसका मतलब एक्चुअल में अगर जीतना हो तो उसकी जीत का रास्ता जो है रेसलिंग से होकर गुजरता है, ना कि स्ट्राइकिंग से। अब एंड में यही क्वेश्चन आता है कि क्या अरमान सरूक्यान will be able to take down Ismagulov? If he is able to take down Ismagulov, then he is going to win the fight. But if he is not able to take down the Ismagulov, then Damir Ismagulov is going to win. और मेरा मानना है कि ये फाइट इस्मागुलोव जीतने वाला है। मेरा प्रेडिक्शन है इस्मागुलोव। मेरा दिल कहता है कि एक्चुअली अरमान को जीतना चाहिए, बट दिमाग कहता है कि इस्मागुलोव जीतेगा, और पैसा अगर होता तो इस्मागुलोव पे लगाया जाता। ठीक है, अब मेन इवेंट की बात कर लेते हैं। मेन इवेंट, वैसे तो मेन इवेंट सबसे, मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट फाइट इस्मागुलोव वर्सेस सरूक्यान है, बट इस फाइट के टाइटल इम्प्लीकेशन है, और ये फाइट बहुत 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 ज़्यादा क्लोज है। इसीलिए आप इस पर बहुत, मतलब मैं जो भी एनालिसिस कर रहा हूँ ना, आप एनालिसिस पे ध्यान दीजिएगा, बट मैं जो प्रिडिक्शन कर रहा हूँ ना उसको माइंड नहीं करिएगा, क्योंकि ये फाइट बहुत क्लोज है। ठीक है, प्रेडिक्शन मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि मैं प्रेडिक्शन दूँ, इसीलिए। बट मैं आपको बता दूँ कि फाइट बहुत क्लोज है। देखते हैं कि दोनों फाइटर कहाँ खड़े हुए हैं। कैनोनियर एक फाइट अवे, एक या दो फाइट ज़्यादा उसको चाहिए है जीत, वो वापस से टाइटल कंटेंडर बन जाएगा। जहाँ तक स्ट्रिकलैंड की फाइट है, स्ट्रिकलैंड भी अगर 2 फाइट लगातार जीतता है तो वो भी टाइटल कंटेंडर बन जाएगा, बट वो टाइटल कंटेंडर तभी बनेगा जब परेरा चैंपियन नहीं होगा, ठीक है, जिसके चांसेस हैं। जहाँ तक स्ट्राइकिंग की बात है, कैनोनियर की स्ट्राइकिंग बेटर है, कैनोनियर ज़्यादा पावरफुल है, पर स्ट्रिकलैंड के पास इस पूरे गेम का सबसे बेहतरीन जैब है। सबसे बेहतरीन बोले तो सबसे बेहतरीन। मेरे को पता है कि इस गेम में बहुत सारे किक बॉक्सर भी हैं, उनके जैब से भी बेहतर स्ट्रिकलैंड का है, ठीक है। कैनोनियर जो है वो टेक्निकल, बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, वो टेक्निकल है और वेस्ट नहीं करता, एक बूंद भी वेस्टेज नहीं है। यानी कि हर जो शॉट है वो सोचा समझा शॉट है, या तो वो पावर पंच है या तो वो सेटअप पंच है जिसके पीछे पावर पंच आने वाला है, ठीक है। बट स्ट्रिकलैंड का स्टाइल निक डियाज स्टाइल है, जहां पे वो एक वॉल्यूम पंचर है, वो हद से ज़्यादा वॉल्यूम फेंकता है, पर उसका वॉल्यूम इतना कम एफिशिएंट नहीं है कि उसको नज़रअंदाज किया जाए। जैसे कि निक डियाज जब अपने पीक पे था ना, तो इतने शानदार वॉल्यूम करता, वॉल्यूम के साथ साथ हर पंच चेहरे पे पड़ रहा है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, बट थोड़ा 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 चिड़िया अगर थोड़ा 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 पानी लेते जाएगी तो एक ना एक दिन समुद्र को परेशान जरूर करेगी। तो वो थ्योरी है। एनीवेज,
ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है जो इनकी दोनों की स्ट्राइकिंग में फ़र्क करती है, क्योंकि कैनोनियर जो है हर पंच के पीछे बहुत पावर लगाता है और स्ट्रिकलैंड पूरी पावर कभी थ्रो नहीं करता। और मेरे ख्याल से पूरी पावर स्ट्रिकलैंड के पास फाइट एंडिंग पावर नहीं है, कैनोनियर के पास है। तो मैं क्या बोल रहा था कि कैनोनियर क्योंकि हर पाव पंच के पीछे, मतलब हर इंपॉर्टेंट पंच के पीछे पूरी पावर फेंकने की कोशिश करता है, तो उस चक्कर में वो थक सकता है। बट स्ट्रिकलैंड जिस स्पीड में फाइट कर रहा है ना राउंड 1 में, राउंड 2 में, राउंड 3 में, राउंड 4 में, राउंड 5 में, उससे स्पीड उसकी 10 या 15% कम होगी, ज़्यादा कम नहीं होगी। वो खतरनाक कार्डियो मशीन है। जहाँ तक रेसलिंग की बात है, स्ट्राइकिंग की इतनी सारी बात करी, रेसलिंग की बात कर लेते हैं। स्ट्राइकिंग, जहाँ तक स्ट्राइकिंग की बात है, स्ट्राइकिंग में रेसलिंग की बात है, रेसलिंग में आपका स्ट्रिकलैंड बेटर है विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट, बट ही इज़ अ मूडी फक। I don't think so that he's going to go for striking. I truly and honestly believe that. Let me know what you guys believe. ठीक है। तो सॉरी, तो मेरा वो, गिव मी अ सेकंड, एक और कॉल आ रहा है। आई एम सॉरी अगेन। बहुत सी, खैर आपको मेरी प्रॉब्लम से क्या है लेना देना। एनीवेज, तो मेरा मानना है कि जहाँ तक मेरा दिल कहता है, मैं चाहता हूँ कि स्ट्रिकलैंड जीते। आई लाइक हिम वेरी मच, बट दिमाग कहता है कि कैनोनियर को जीतना चाहिए। पैसा मेरे को लगाना होता तो मैं देखता कि भाव किसका ज़्यादा मिल रहा है, और जिस किसी का ज़्यादा मिल रहा होता मैं लगा देता, क्योंकि दोनों ही फाइट जीत सकते हैं। बट फिर भी अगर आप मेरे, मैं यार प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता कि बहुत क्लोज फाइट है, बट फिर भी अगर आप यहाँ पे बंदूक लगाएंगे और बोलेंगे कि कौन जीतेगा, तो मैं कहूँगा कि कैनोनियर जीत सकता है। कैनोनियर के जीतने के चांसेस भले ही 1% ज़्यादा हैं, बट ज़्यादा है। ओके, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। यह था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।